कि भगवान भारत में ही क्यों पैदा होता है। हमने कृष्ण को भगवान कहा, बुद्ध को भगवान नहीं कहा। राम ने राज्य का त्याग किया, अरे बहुत बड़ा त्याग कर दिया, कोई बड़ा त्याग नहीं किया। भारत का मतलब है ज्ञान सर, और इंडिया को भारत की तरफ बढ़ना पड़ा सर। दुनिया में दो ही काम तो सबसे अच्छे हैं, एक इस शिक्षा में ऐसा क्या एडिशनल था कि लोग भगवान बनते थे। हमारा यहाँ एक भारत में अच्छा शो चलता है, कपिल शर्मा शो। बस मुझे उनसे एक ही शिकायत है सर, बहुत बड़ी चीज है सर, उनकी औकात नहीं है। जय हिंद फ्रेंड्स। आधुनिक शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन क्या बनाती है? आईएएस, मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हालांकि कम बनाती है। ज्यादा पढ़े लिखे लोग तो अमेरिका, लंदन ही आईटी वाईटी करके चले आ रहे हैं। इंजीनियर्स बनाती है, डॉक्टर्स बनाती है, ये बनाती है, ये हमारी मॉडर्न एजुकेशन आज ये बनाती है। जो हमारी प्री मॉडर्न एजुकेशन थी, प्री मॉडर्न, जो हमारी प्री मॉडर्न एजुकेशन थी, ये भगवान बनाती थी। आपने शायद कभी अपने शिक्षकों से, अपने टीचरों से, अपने परिवार से शायद ये सवाल नहीं किया होगा कि भगवान भारत में ही क्यों पैदा होता है। आखिर ऐसा क्या है कि भगवान को इतना क्या लगाव है भारत से, जो भगवान भारत में पैदा होता है। प्रभु राम, श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, भगवान कबीर, भगवान रविदास, भगवान नानक। आपने शायद यह सवाल नहीं किया होगा कि भगवान इस देश में क्यों पैदा होते हैं, और भगवान हमने माना किसको। अब ये देखिए, दो बहुत बड़ा अंतर है। इसीलिए जो आधुनिक युग, पूर्व आधुनिक युग के जो शिक्षक थे, शिक्षक हमारे एक अच्छे, हमारा यहाँ एक भारत में अच्छा शो चलता है, कपिल शर्मा शो। बड़ा अच्छा शो है, कपिल शर्मा जी का को मैं भी बड़ा लाइक करता हूं। बस मुझे उनसे एक ही शिकायत है, और बड़ी जबरदस्त शिकायत है। और शिकायत यह है कि वो एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा, मतलब बहुत काबिल तारीफ काम कर रहे हैं। वो हंसाते हैं लोग। ये तो इतना प्यारा काम है सर। दुनिया में दो ही काम तो सबसे अच्छे हैं, एक आदमी को उत्साहित करना, मतलब आपकी संगत में अगर कोई आदमी उत्साहित होता है ना, तो आप धन्य हैं सर, आपका जन्म धन्य है सर। क्योंकि इस दुनिया में बहुसंख्यक मेजॉरिटी निराश करती है। अब कोई बड़ा काम बोलिए उन्हें, जैसे आप मिडिल क्लास से हैं, मध्यम वर्ग से हैं, आप आईएएस बनना चाहते, मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपका देता हूं, आपके फादर क्लर्क हैं, चपरासी हैं, और आपने कह दिया मैं आईएएस बनना चाहता हूं, तो अगल बगल के लोग बड़े सख्ते में आ जाते हैं तुरंत कि औकात में रह के सोचा करो, आईएएस बनेंगे। छोटी चीज है सर, 10 महीने मेहनत कर लिया, बन गए। बहुत छोटी चीज सर, बहुत छोटी। कल मैंने आपसे कहा था डायरेक्शन, बस डायरेक्शन सही होना चाहिए सर। इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम जो है, सबसे मुश्किल हमारे लिए, आपके लिए सबसे मुश्किल, वो है इंसान बनना। मैं कपिल शर्मा जी की बात कर रहा था, तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। दो काम जो लोग करते हैं, मैं उनको बड़ा उनसे खुश रहता हूं। एक, जो लोगों को उत्साहित करते हैं, कि आप किसी के पास गए, आपने कहा कि साहब हम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उसने कहा वाह बेटा बहुत बढ़िया, मिठाई खिलाओ इनको, पढ़ो बेटा कायदे से, योग करो, ध्यान करो, बिल्कुल बनोगे, कोई बात नहीं, शाबाश। और एक जो लोगों को हंसाते हैं, जैसे मैं कभी कभी हूं तो इंसान ही, तो कभी कभी अगर मैं थोड़ा सा भी नेगेटिव मोड में आया, तो मैं चार्ली चैपलिन के शोज देखता हूं। मतलब वो आदमी भगवान ही रहा होगा, किसी को हंसाना बड़ी बात है सर। शर्मा जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। उनसे नाराजगी मुझे सिर्फ इस बात की है, कभी आपकी उनसे मुलाकात हो तो मेरी तरफ से यह प्रार्थना उनसे जरूर करिएगा, हिंदुस्तान के संतों का मजाक ना बनाया करें, कोई एपिसोड ना बनाएगा सर। बहुत बड़ी चीज है सर, उनकी औकात नहीं है कि वो हिंदुस्तान के संतों का मजाक बनाए सर। बुद्ध जब एंटर करते थे ना बिंबिसार और अजात शत्रु के दरबार में, हिंदुस्तान का शहंशाह खड़ा हो जाता था सर। मोगालीपुत्र बुद्धिस्ट संत था, जब वो अंदर एंटर करता था, अशोक, सम्राट अशोक, ये तो डेमोक्रेसी है सर, तब मोनार्की थी। सलीम चिश्ती की चप्पल उठाता था अकबर। सलीम चिश्ती, कभी आप फतेहपुर सीकरी जाएंगे, वहां उनकी मजार है सर। सलीम चिश्ती की चप्पल उठाता था अकबर।
और ये गरीब लोग नहीं है सर, जिसके पास भगवान है वो गरीब कैसे हो सकता है सर? सर ज्ञान इस देश की अंतरात्मा है सर। भारत का मतलब है ज्ञान सर, और इंडिया को भारत की तरफ बढ़ना पड़ेगा। हमसे बड़े सारे स्टूडेंट्स आते हैं, कहते हैं कि सर पहले अटेम्प्ट में सफल हो जाए, कुछ तरीका बता दीजिए। मैंने कहा योग और ध्यान को। अरे सर योग और ध्यान से क्या होता है? क्या होता है? योग और ध्यान से क्या होता है? ये सर कौन है भगवान? अब जिस पैदा हम सब हुए इंद्रियों पे, सेंसेस पे, हमारा 20 साल तक सामना रहा सेंसेस से, और 20 साल सब जिसके साथ रहेंगे ना सर, तो उससे मोह बढ़ जाएगा, अनुराग बढ़ जाएगा सर, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा सर। तो जिन्होंने भी सेंसेस को छोड़ दिया और कॉन्शियस पे जीने लगे, हमने उन्हें भगवान मान लिया कि बहुत बड़ा काम कर डाला यार। जिन्होंने भी इस देश में, जिन्होंने भी सेंसेस का त्याग करके, मतलब छोटी चीज को छोड़कर, इसीलिए इस देश की परंपरा में त्याग शब्द का बड़ा महत्व है। लेकिन त्याग मतलब ये नहीं भीख मंगे हो जाओ, अपना घर दान कर दिए, अपनी गाड़ी दान कर दी, अपना सारा पैसा दान कर दिया, भीख मांगने लगे, वो मूर्खता है। मैंने कल आपसे कहा था ना कि बहादुरी में और पागलपन में थिन लाइन डिफरेंस है। कुछ वर्ड है दुनिया में, इसका त्याग, इसका राम ने राज्य का त्याग किया, अरे बहुत बड़ा त्याग कर दिया। कोई बड़ा त्याग नहीं किया, क्योंकि जब वो लौटे तो भगवान बन के लौटे। जब भी आप किसी छोटे चीज का त्याग करेंगे और उससे बड़ी चीज की उपलब्धि होगी, तो आप स्वाभाविक तौर पे महान बनेंगे। किसी छोटी चीज को, हमारे देश में क्या है ना, शब्दों को बड़ा उल्टा सीधा कर दिया गया। ध्यान करोगे तो सन्यासी बन जाओगे। जैसे बहुत सारे लड़कों को मैं कहता हूं ध्यान करो, तो उनके माँ बाप बड़े नाराज होते हैं, अरे अब ये उम्र है ध्यान करने की। हाँ सर, तो किस उम्र में ध्यान कराओगे? जैसे सन्यासी, सन्यासी मतलब जो घर छोड़ दे? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो भगोड़े हैं सर। जो घर छोड़ दे, परिवार छोड़ दे, मां बाप छोड़ दे, वो भगोड़ा है सर। हमने कृष्ण को भगवान कहा, बुद्ध को भगवान नहीं कहा। बुद्ध संत हैं, वो तो अपनी एक वो है कि उनके बहुत मानने वालों ने उनको भगवान कहना शुरू किया। यहां तक मैं भी उन्हें भगवान ही मानता हूं। कृष्ण दुनिया में रहकर जो दुनिया से अलग रहे, हमने कृष्ण को परम अवतार कहा। दुनिया में रहकर सर, सारी चैलेंजेस को सामना करते हुए। तो इस शिक्षा में ऐसा क्या एडिशनल था कि लोग भगवान बनते थे? ध्यान, ध्यान आज यहां मिसिंग है सर। एक ध्यानी बहुत अच्छा आईएएस ऑफिसर बन सकता है, एक ध्यानी बहुत अच्छा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है, वही एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी की जो मैं बात कह रहा था। एक ध्यानी बहुत अच्छा इंजीनियर बन सकता है, एक ध्यानी बहुत बेहतरीन डॉक्टर बन सकता है। ध्यानी मतलब जिसकी नजर अपने मन पर निरंतर बनी हुई है। अब आते हैं इस शब्द पे, मन पे। ध्यानी कौन? ये ध्यानी कौन है? बड़ा कंफ्यूजन है इसको लेकर। ध्यानी कौन? ध्यानी मतलब जिसकी नजर लगातार अपने मन पर बनी हुई है। यह बहुत जबरदस्त बात है सर। गीता ने तो इसको इतनी बेहतरीन ढंग से समझाया है सर। गीता पढ़नी चाहिए सर। सबसे सरलतम ढंग से जिसने समझाया है वह है गीता। रथ क्या है सर? और अगर आप फ्रंट पेज देखें गीता का, बस वो पेज जिसको समझ में आ गया, पहला जो कवर पेज है गीता का, रथ ये मानव शरीर है सर, ह्यूमन बॉडी। लगाम क्या है सर? सांसें, ब्रीदिंग। हॉर्सेस क्या है सर? घोड़े। हॉर्सेस क्या है? इंद्रियां, सेंसेस। और घोड़े अगर बेलगाम हो जाएं तो जान ले ले सर, और गलत हाथ में लगाम ले ले तो गलत जगह पहुंचा दे।
अर्जुन कौन है सर? ये आत्मा है सर, सोल। कृष्ण कौन है सर? ये ब्रह्म है, सुपर सोल। ब्राह्मण नहीं, ब्रह्म। कभी गीता का कवर पेज देखो सर आप, जरा गीता उठाना भैया, कोई भी गीता वहां अलमारी में रखी हुई है, कई सारी रखी, कोई भी ले आओ। एक तो पैकेट में ही है, पैक है। रथ ह्यूमन बॉडी, लगाम ये सांसें आपकी, हॉर्स इंद्रियां, अर्जुन आत्मा, कृष्ण ब्रह्म परमात्मा। अब अगर ये लगाम, इन घोड़ों की लगाम जो बहुत ताकतवर हैं, अगर इनकी अर्जुन के हाथ में रहेगी तो अर्जुन डरा हुआ है, दिखता है सामने ने खतरनाक खतरनाक दुश्मन जिनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना खतरनाक है। भीष्म कभी हारे ही नहीं, द्रोणाचार्य गुरु है, कृष्ण की उसकी कर्ण, उसकी टैलेंट का कोई ठिकाना ही नहीं, अश्वत्थामा अमर है। तो ये हमारा मन है जो जब भी किसी बड़ी चीज के सामने पड़ता है, सर इसमें तो थोड़ी सी फिगर छोटी है, ये देखिए बड़ी सारी फिगर्स है मेरे पास, ये तो मैं गीता, इससे अच्छा गिफ्ट मैं मानता नहीं किसी को दिया जा सकता है। तो आप देखिए जो गीता होती है तो देख रहे हैं छोटी सी जो नीचे बना हुआ है, इसलिए जितनी भी गीताएं हैं सब पर ये कवर पेज पर ये इमेज बनी होती है, सब पे ये बड़ी। अब हम सब क्या हैं? अर्जुन है। अब अगर ये लगाम हमारे हाथों में है, सर भय होना स्वाभाविक है, फियर। जैसे लोग आईएएस की तैयारी करने आते हैं तो कहते हैं सर 5-5 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं। हम सब अर्जुन है सर, हमारा डरना स्वाभाविक है सर, हमारा घबराना स्वाभाविक है। तो ध्यान क्या है? ध्यान है इस लगाम को, ये जो लगाम है सर, इस लगाम को कृष्ण के हाथ में पहुंचाना, इस प्रक्रिया को कहते हैं ध्यान। और जब ये लगाम कृष्ण के हाथ में आ जाएगी, जो हमारी चेतना है, जिसके बल पर मैं देख रहा हूं, जिसके बल पर मैं बोल रहा हूं, जिसके बल पर मैं सुन रहा हूं, असीम है सर, इनफाइनाइट। इसलिए अर्जुन रथ के पीछे खड़ा है, संचालित कौन कर रहा है? वो पर ब्रह्म। गीता किसी धर्म की किताब नहीं है, गीता पे कमेंट लिखा है कि मानव शास्त्र है, मानव विज्ञान। अब सेंसस कौन है? गंधारी। मन कौन है? धृतराष्ट्र। और दोनों अंधे हैं सर। आप देखो फीचर दोनों का, एक ब्लाइंड है। क्या सर, क्या क्या पिक्टोरिकल फॉर्म में स्पिरिचुअलिज्म को मैनिफेस्ट किया गया। मन अंधा है। आप देखो, एक गलती जिस पर हम पश्चाताप करते हैं, कसम खाते हैं, ऐसी कई सारी चीजें हमारे जीवन में होती जिन पे हम कसम खाते हैं अब नहीं करेंगे, 5 दिन बाद फिर तैयार कर देता है, और इतनी जबरदस्त तरीके से तैयार कर देता है कि अरे कुछ नहीं होता, पूरी दुनिया करती है और ये वो ऐसे सब पागल है। फिर कर लिए, फिर बड़ी ग्लानि पैदा हुई। कुछ लोगों का जीवन सिर्फ ग्लानि करने में ही बीत जाता है, और उनको एक समय पर आकर यह एहसास होता है कि मैं बहुत कमजोर हूं। मन अंधा है सर। कैसे पता? ये एक ही गड्ढे में बार बार गिरता है। जिसकी आंखें होंगी वो एक बार जिस गड्ढे में गिर जाएगा, वो दोबारा उस गड्ढे में कभी नहीं जाएगा। लेकिन ये अंधा है, ये अंधा है। और जिसको ये कंट्रोल करता है, इसकी वाइफ,
उसने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है, ये भी अंधी। और इन दोनों अंधों के द्वारा जब जिंदगी चलती है, इसलिए आप देखो जितनी चीजें मन और इंद्रियों से जुड़ी हुई हैं, उनको करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। खाने के लिए आपको चिकन अच्छा लगता है, कोई मोटिवेशन चाहिए कि हाँ हमको कोई मोटिवेट कर देता हम चिकन खा लेते ना, कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, क्योंकि इन दोनों अंधों को मजा आता है। खाने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। जहां इनको रस मिलता है जिन चीजों में, दूसरी चीज है कॉन्शियस, चेतना। इस्लाम रूह कहता है, क्रिश्चियनिटी सोल कहती है, हिंदू आत्मा कहते हैं। अब पढ़ना जो है, इसका संबंध किसी इंद्रिय से नहीं है। पढ़ाई का संबंध किसी इंद्रिय से नहीं है। इसलिए पढ़ाई के लिए क्या चाहिए? मोटिवेशन। गौर करिएगा जो बात मैं आपसे कह रहा हूं। जितनी चीजें इंद्रिय से जुड़ी हुई हैं, और इंद्रिय के बाद मन, जितनी चीजें इंद्रियों से जुड़ी हुई हैं, वहां मोटिवेशन नहीं चाहिए। गर्लफ्रेंड के साथ पार्क में बैठने पर मोटिवेशन नहीं चाहिए। बॉयफ्रेंड के साथ पार्क में बैठने पर मोटिवेशन नहीं चाहिए ही नहीं। 10-10 घंटा 20-20 घंटा बैठे ही हैं। शायरी लिख दी, सूरज से दुआ मांगते हैं कि सूरज आज मत डूबना, काश ये दिन खत्म ही ना हो। लेकिन ध्यान करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि इसका संबंध इन चीज, गौर करिए इस बात को, आप इस पर गौर करिए। जिन चीजों का संबंध इंद्रियों से है और मन से, खासकर इंद्रियों से, उसमें मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। और जो चीजें इंद्रियों से जुड़ी नहीं हुई हैं, उनमें मोटिवेशन की जरूरत है। मैंने बड़े मुसलमान भाइयों को देखा है लोगों को मोटिवेट करते हुए कि नमाज पढ़ना चाहिए, और नहीं नमाज नहीं पढ़ोगे मालिक नाराज हो जाएगा। बड़े सारे हिंदू हैं, हिंदू समाज को कहते रहते हैं कि मंदिर जाना चाहिए, पूजा पाठ कराना चाहिए। इसीलिए तो सब ये सब जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, लोगों ने लोगों ने पूजा पाठ छोड़ दी। और पूंजीवाद जो है, पूंजीवाद, उसको पैसा कमाना है। कैपिटलिज्म, उसको पैसा कमाना है, उसको पैसा कमाना है। तो उसने क्या किया, उसको ये खेल समझ में आ गया, तभी तो साइकोलॉजी सब्जेक्ट पैदा हुआ। उसने कहा यार आदमी के मन को ऐसा ट्रेन करो, ऐसा ट्रेन करो कि गोरा आदमी समाज द्वारा पसंद किया जाता है। आज सुंदरता का पैमाना क्या है? फेयरनेस। फेयरनेस, क्योंकि अगर सुंदरता का पैमाना फेयरनेस होगा तो फेयरनेस क्रीम बेची जा सकती है। आज का रश है, हर आदमी की दौड़ है पैसा कमाना, क्योंकि उसे वो चीजें चाहिए जो उसके सेंसेस को आनंद दे सके। आनंद वानंद तो कुछ देती नहीं, वो भ्रम जरूर पैदा कराती है। क्योंकि समाज के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे पहले क्या था कि बुद्ध जा रहे हैं तो समाज खड़ा हो गया। अब अगर बुद्ध जा रहे हैं तो लोग कहते हैं सब ढोंगी बाबा हैं, चोर चमार। तो जो ओरिजिनल बाबा है ना, वो भी अब बहुत ज्यादा गिरवे में नहीं रहना चाहते। अब कोई टाई वाई पहन के आ रहा है और BMW से उतरा तो लोग खड़े होते हैं कि कोई बहुत बड़ा आदमी है भैया, बड़ा आदमी। पैरामीटर बदल गए। और ये सर 12 पैरामीटर कहां से बदला? अब अगर आप बाटी चोखा खा रहे हैं तो आप बैकवर्ड हैं, लेकिन अगर आप पिज्जा खा रहे हैं तो मॉडर्न है। और ये सारा दृष्टिकोण बदला कैसे? एजुकेशन कंट्रोल करके। अगर आप गन्ने का जूस पी रहे हैं तो आप बैकवर्ड हैं। आप पेप्सी पी रहे हैं, टेस्ट द थंडर, थम्स अप, आप फॉरवर्ड है। अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो आप बैकवर्ड हैं। अगर आप शराब पी रहे हैं तो आप मॉडर्न जमाने के हैं। ये अब जीवन में जो शक्ति मिलेगी वो इससे मिलेगी, पावर मिलेगी वो इससे मिलेगी, अचीवमेंट मिलेगी वो इससे मिलेगी,